हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू टीवी 9। आज जब भारत की राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन कुछ इस लेवल पर पहुंच चुका है कि सांस लेना मुश्किल हो चुका है। एक्यूआई लेवल 400 से 500 के पार जा चुका है। पर इस दिल्ली में भी एक ऐसा घर है, एक ऐसी जगह है जहां का एक्यूआई लेवल सिर्फ 5 या मैक्सिमम 10-12 होता है। तो वो घर ऐसा क्यों खास है, उसमें ऐसी क्या चीज है कि वहां का एक्यूआई लेवल इतना ज्यादा मेंटेन्ड है। तो आज ये पता लगाने मैं पहुंच चुका हूं उसी घर में। तो चलिए आज उस घर को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक्यूआई लेवल की बात नहीं होगी, ये घर बहुत हिस्टोरिक भी है, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है और एक बहुत ही प्यारा कपल इस घर में रहता है। तो चलिए उनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है अंदर। नमस्कार सर, मैं सर उत्कर्ष। हेलो मैम, गुड इवनिंग। तो यही वो प्यारा कपल है जो इस हाउस को ओन करता है। तो आज हम उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, उनसे बातें करेंगे कि उन्होंने यहाँ क्या कुछ किया है जो इतना ज़्यादा नेचुरल है। यहाँ पे मैं जब से आया हूँ सांस लेने में भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और बाकी बहुत चीज़ें उनसे जानेंगे। आज उनकी शादी को भी शायद 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सर सबसे पहले तो व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम पीटर सतवंत सिंह है जी। ओके, एंड मैम व्हाट्स योर नेम? मैं नीनो कौर। ओके मैम, सरप्रवीण कौर। ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैम, ये आइडिया कब आपको आया, कब आपको ऐसा लगा कि अब अगर हमें लाइफ जीनी है और दिल्ली में रहना है तो कुछ करना पड़ेगा, और फिर आपने क्या किया, यहाँ एक्यूआई लेवल इतना मेंटेन कैसे है, वो सब चीजें आप हमें एक बार बताइएगा। ऐसे है जी, मेरे वाइफ को ब्लड कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप ऑर्गेनिक खाना खाइए जी। गए थे, उन्होंने बोला जी आप बताइए क्या क्या। देखिए मेरा ट्रीटमेंट एम्स में हो रहा था, केमोथेरेपी हो रही थी। तो जो वहाँ डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि एक वैद्य हैं देहरादून में, उनकी दवाई क्या आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने एक टाइप ऑफ ब्लड कैंसर को हील किया था। तो हम उनके पास गए, उनकी दवाई ने तो मुझे नहीं फ़ायदा किया, पर हम उनसे एक बहुत ज़रूरी चीज़ सीखे। उन्होंने कहा कि आप सात्विक खाना खाएं, क्योंकि सात्विक खाना होता है, हमने क्या क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक खाना है और ताज़ा खाना बना के खाओ। ये नहीं कि नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाओ, खा सकते हो, पर प्रेफरेबली वेजिटेरियन ऑर्गेनिक खाना खाओ। और फ्रिज में जो चीज़ बना के लोग रखते हैं वो तो बॉडी को नुकसान करती है, क्योंकि खाना जब आप बना के फिर दोबारा गर्म करते हैं तो वो तामसिक बन जाता है, वो बॉडी वो तो एक्चुअली जहर बन जाता है। तो उसके बाद हमने हमारे फ्रिज में सिर्फ फल और दूध होता है और हम दही होता है और हम ताज़ा खाना बना के खाते हैं। ये हमने सबसे अच्छी चीज़ सीखी और ये हम सब लोगों को बनाना चाहते हैं। हमारे घर में कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं है, सब चीज़ घर पे बनाते हैं और ताज़ा खाना खाते हैं। ओके मैम, तो जब ये आपने सोचा कि अब जो भी बनेगा घर पे ही उगेगा, तो उसकी शुरुआत कैसे करी? मैं सेटअप देख पा रहा हूँ, तो कुछ इस सेटअप को एक्सप्लेन कीजिए मैम कि यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे मेंटेन हो रखा है जब 500 बाहर एक्यूआई है और आपके घर में सिर्फ 5। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? सबसे बड़ी पोल्यूशन प्रॉब्लम थी, इनको कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही थी, इनके लंग्स डैमेज हो गए। अब दिल्ली में तो पोल्यूशन थी, हमने बोला इसका कोई तरीका तो ढूंढे। तो हमें किसी ने बताया ऑर्गेनिक खाना आप बनाएं, तो एक्वापोनिक्स हमें उस टाइम का पता लगा जी। क्योंकि इनके लंग्स डैमेज हो गए थे। तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला दिल्ली से बाहर निकल जाओ, सर्दियों में तो बाहर जाओ। तो हमारा बेटा है बाहर, हम गोवा गए थे किसी की शादी के लिए, हमें पसंद आया, वो कह रहे जी मैं यहाँ खरीद। तो उसने वहाँ घर खरीदा और बोला आप वहाँ जा। ये दरवाजे पुराने हमारे गांव से आए हैं, हमारा पुराना किला होता था वहाँ से दरवाजे आके फिर क्या लगाए। ये देखिए सबसे सिंपल सिस्टम, हमारे पुराने कूलर होते थे, हम भूल गए हैं
ये कूलर का पैनल है, 6 फुट चौड़ा और 8-9 फुट ऊंचा। इसमें आप देखिए पानी चल रहा है जी। और ये अंदर बड़ा 48 इंच का पंखा है। अब बाहर AQI है 400, 500, जो मर्जी 1000। जब ये हवा पंखा खींचता है तो इसके अंदर हवा साफ हो जाती है। अब यहाँ PM5 हो गया 5। 24 घंटे सारा साल PM2.5 और PM10 का। और कोई और फिल्ट्रेशन नहीं, कोई एयर प्यूरिफायर नहीं, कुछ नहीं। तो सर ये क्या 24/7 चलता रहता है ये सिस्टम? ये 24/7 चलता है। ओके। और यही हवा है, एक ही पॉइंट अंदर। आप बाकी देखिए, ये हमने ग्रीन हाउस बनाया, जी ये पॉलिश शीटिंग लगी हुई है जी। तो यहाँ ये पूरा आपने बाहर से कट कर दिया है इसको कवर कर दिया जी। ये पॉलिश शीटिंग है ग्रीन हाउस की। इसमें नेचुरल लाइट आ सकती है जी। मगर इसमें जैसे बाहर चाहे बारिश पड़ रही है, आंधी आ रही है, गोले पड़ रहे हैं, हमें तो है बिल्कुल। और ये प्रोटेक्टेड एरिया है। और उधर देखिए वो मच्छी के आइए, बिल्कुल। यहाँ से उनमें 50 किलो मच्छी पैदा होती है साल में। जी। उस मच्छी का पानी घूम के यहाँ, अच्छा, जब वो मच्छी वहां पर पल रही है वही पानी यहाँ पर आ रहा है और वही यहाँ पर जा रहा है। पानी वो देखिए वो पाइप आ रहा है, जी, वो पाइप आ रहे हैं। उस पाइप पे मच्छी का पानी यहाँ आ रहा है। और यहाँ ये सारी क्यारियां हैं जिनमें सब्जी लगाते हैं। बिल्कुल। अब सब्जी की एक्सपर्ट ये है, आपको बताएंगे। बिल्कुल। तो मैम आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पे आपने क्या क्या चीजों का प्लांटेशन कर रखा है? कौन कौन सी वेजीज आप उगा रही हैं? क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पर थोड़ी सी छाँव है और ज़्यादा धूप नहीं आती, तो हम इस जगह में सिर्फ वो सब्ज़ी लगा सकते हैं जिसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। हल्दी छाया में होती है, तो हमने देखिए अब ये हल्दी 6 महीने की लगी हुई है और 2 महीने में काटने हल्दी भी घर की यूज हो रही है। हाँ जी, हल्दी। वो देखिए फिर ये हमने पालक लगाई है और ये लगाई है सेलरी। सारी हल्दी है, ओके। पालक और सेलरी दोनों कम लाइट से होते हैं। और यहाँ हमने ये देखिए ये ग्रो लाइट लगाई हैं। जी, ये ग्रो लाइट्स लगी ये हुई ग्रो है। लाइट्स हैं, ये नेचुरल लाइट को मिमिक करती है, जी। तो इनको थोड़ी एक्स्ट्रा लाइट दे रहे हैं। और यहाँ से हम पालक अपने लिए भी ग्रो करते हैं जी। और हम लोगों को भी सप्लाई करते हैं। अच्छा, आप सप्लाई भी करते हैं एज अ बिजनेस भी? अब मतलब इसको आपने मॉडल कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि आप शहर में रह के अपने लिए भी खाना लगा सकते हैं और जो सरप्लस है वो सेल करके अपना रनिंग कॉस्ट कवर कर सकते हैं। तो हम भी इंजॉय करते हैं और लोग भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं